बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है बीफ टिक्का बोटी। बहुत ही टेस्टफुल बनेगी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट। और बात लोगों को ये हमारी प्रॉब्लम होती है कि हमारी बोटी हार्ड हो जाती है, सॉफ्ट नहीं बनती। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स आपको बताऊँगी, वो आपने फॉलो करने होंगे तो इंशाल्लाह आपकी मसाला टिक्का बोटी बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। तो व्यूअर्स, मेरे पास बीफ का गोश्त है जिसके मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं। चूँकि ये हम पैन में रेडी करने वाले हैं तो इसलिए पीसेस छोटे होंगे तो ये अच्छा सा गल जाएगा और टेस्टफुल भी बनेगा। जब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे तो सारे मसाले अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और दूसरा ये कि अब इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। ठीक है, 1 kg बीफ है, इसको अच्छे तरीके से धो के आपने सारा पानी ड्राई कर लेना है, बास्केट में डाल के रख लें ताकि जितना भी पानी इसके अंदर है वो सारा निकल जाए। और कुछ मसाला जाता है जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैरिनेशन के दौरान। तो चलिए व्यूअर स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये जो गोश्त है इसको हमने धो लिया अच्छे तरीके से, बोटियाँ भी इसकी छोटी छोटी सी कर ली हैं। और अब इसको हम एक बर्तन में डाल देते हैं। बर्तन थोड़ा सा कंजस्टेड लीजिएगा ताकि जो मैरिनेशन के दौरान हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, सारा मसाला इनके अंदर रच बच जाए। और ये देखें, ये मैंने चर्बी भी साथ इसके लिए है। ऐसी बोटियाँ आपने यूज़ करनी जिसके साथ चर्बी भी हो, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। और अगर आप रान का गोश्त यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रान का गोश्त तो है ना वो बड़ा अच्छा सा गल जाता है। फिर इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून मैंने भर के ले लिए लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसके अंदर लगा देते हैं। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ सिरका, और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इसको एक साइड पे रख देते हैं। ये सॉल्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 250 ग्राम योगर्ट है, कर्ड, और इसके अंदर जो हमने मसाले ऐड करने हैं वो नोट कर लें। बिल्कुल वही मसाले हमारे पास मौजूद हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं, कोई हमने एक्स्ट्रा मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करना सवाए मस्टर्ड पाउडर के। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैरिनेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ऐड करेंगे तो एक अच्छा फ्लेवर आएगा और मैरिनेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। 1 टीस्पून है रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून है पेपरिका पाउडर, जो रेड शिमला मिर्च होती है उसका पाउडर होता है। ये थोड़ी स्वीटनेस भी देता है और थोड़ा फ्लेवर भी डेवलप करता है। 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर, सूरख मिर्च, 1 टीस्पून है मस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, बहुत अच्छी इसकी खुशबू रिलीज़ होती है। और फिलहाल 1/2 टीस्पून सौंफ ले लिए, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, ये भी रोस्टेड है, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। इनको पीस के तो हम इसके अंदर सारा ऐड कर देते हैं और सारा इसको मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले डाल के योगर्ट के अंदर हमने एक पेस्ट सा रेडी कर लिया है। अब ये जो योगर्ट है, ये जो हमारी बीफ की बोटी है इसको सॉफ्ट करने में अहम किरदार अदा करती है, इसलिए हम योगर्ट की मैरिनेशन कर रहे हैं। इसके अंदर डाल के सारे मसाले और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आप ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखते हैं तो क्या ही बात है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आपने 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके ज़रूर रख देना है। मैं इंशाल्लाह आपको 2 या 3 घंटे के बाद दोबारा इसकी नेक्स्ट प्रोसेस बताऊँगी। लेते हैं पैन के अंदर हम अपना सारा मटेरियल ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसका सारा वाटर ड्राई कर लिया। 30 से 35 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं ताकि इसका वाटर भी ड्राई हो जाए और ये गोश्त भी अच्छा सा टेंडर हो जाए। 35 मिनट गुजर चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, वाटर ड्राई हो चुके हैं कम्प्लीटली। और मीडियम फ्लेम पे हमने, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था इसको, और इसका वाटर कम्प्लीटली ड्राई है। अब बस हमें इसको भूनना है थोड़ा सा और एक अच्छा सा कलर देना है। और हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा गोश्त भी टेंडर हुआ है कि नहीं। ये देखिए, कम्प्लीटली टेंडर हो चुका हुआ है। और अगर फिर भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से गला सकते हैं। ये बोटियाँ मैंने पहले छोटी छोटी इसलिए की थी ताकि अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो अब हमने कर दिया मीडियम फ्लेम, और 1 टेबलस्पून डालते हैं इसके अंदर बटर, और इसको हम अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बटर की जगह पे चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चर्बी यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा चर्बी का ऑयल या चर्बी इसके अंदर डाल के इसको भून सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बटर यूज़ कर रही हूँ। ये आप अपने चॉइस पे कर सकते हैं, देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। और स्पून की मदद से फैला लेते हैं ताकि हर बोटी को अच्छा सा कलर आ जाए। इस कलर आना शुरू हो गया इसके नीचे से, ये देखिए। अब हम ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। अब हम ये सारी साइड चेंज कर देते हैं, और अब दूसरी साइड पे भी हम एक अच्छा सा कलर देंगे। दूसरी साइड पे भी हम चेक कर लेते हैं, कलर आ चुका है। ये देखिए, ऐसा ही हमें कलर चाहिए जैसा कलर आ चुका हुआ है टिक्का बोटी का, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा। और अब थोड़ा सा हम इसको ऐसे मूव कर लेते हैं, दरमियान में स्पेस बना लेते हैं। हमने कोयला दहकने के लिए रखा हुआ है, इसके अंदर हम देंगे स्टीम कोयले की। एक बिल्कुल बाजारी सा टच आएगा रेस्टोरेंट स्टाइल का। ये देखिए, हमें बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए, ब्यूटीफुल सा।
तो इधर हम रखते हैं फॉइल और इसके नीचे ही मैंने रखा हुआ है कोयला दहकने के लिए। ये निकालते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं बटर, डालते हैं थोड़ा सा बटर और इसको हम कर देते हैं बंद। और व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा सारा काम कंप्लीट है। अब वक्त आया है सर्विंग करने का और मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी कि किन 2 तरीक़ों से आप इसको बीफ टिक्का बोटी को सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स एक तरीका तो ये है कि हमारे पास अगर अवेलेबल हैं वुडन स्टिक्स तो हम वुडन स्टिक में डाल के तो हम सर्व करेंगे बीफ टिक्का बोटी को। तरीका ये है कि आपने पहले एक बोटी पकड़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी ये हॉट भी है, आपने ख्याल करना है। और इसके अंदर डालने के बाद हमने कुछ वेजिटेबल्स काट रखी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अनियन है, टोमेटो हैं और कैप्सिकम है, जिसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया हुआ है। एक पीस आप ये लगाएंगे और फिर आपने एक और बोटी पकड़नी है, वो लगा देनी है और साथ ही आप कैप्सिकम लगा दें और इस तरह आप ये वुडन स्टिक रेडी करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा ये बीफ टिक्का बोटी रेडी हुआ है, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही जूसी। ये देखिए इस तरह आप ये स्टिक रेडी कर लेंगे। और एक तरीका ये भी है सर्व करने का, इस तरीके से हम सर्व करेंगे। और दूसरा तरीका भी मैं आपको शेयर करती हूँ। ये देखिए ऐसे जो तरीका आपको पसंद है आप वो ऑब्जर्व कर लें और अपनी कुकिंग करके सबको हैरान करें। ये देखिए ऐसे, ठीक है, कितनी लजीज और मज़ेदार सी ये स्टिक लग रही है इस पैन के अंदर ही, ताकि ये थोड़ी गर्म ही रहे, ठंडी ना हो। इसी तरह हम एक और स्टिक भी रेडी कर लेते हैं। मैंने कर दी रेडी स्टिक्स। और दूसरा तरीका ये है कि कुछ सैलड काटें और अपनी जो टिक्का बोटी है उसके इर्द गिर्द सजा लें। ये मैंने थोड़े लंबे लंबे स्लाइस की सूरत में काट दिए हैं, अनियन और टमाटोज़। ये हम डिश में रख के इस तरह इसको गार्निश कर देंगे। तो इस तरह हमने गार्निशिंग कर दी अनियन, टमाटो और ग्रीन चिलीज़ के साथ। और ये हमने स्टिक्स के अंदर लीजिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल, जूसी और बहुत ही रंगीन हमने टिक्का बोटी रेडी कर ली है। ये आप इसका कलर देख सकते हैं। रायता बनाएं, सॉसेस के साथ एंजॉय करें, जिस तरह भी आपका दिल चाहता है एंजॉय करें। और मुझे दुआ में याद रखें, अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।